इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट की क्या मीनिंग है, इस पे बात करेंगे। स्टेट इज अ कम्युनिटी या पीपल which has been established for some objective such as internal order and external security। तो राज्य एक तरीके की कम्युनिटी कम्युनिटी मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो इस उद्देश्य से बनाई जाती है या उसे इस्टेब्लिश किया जाता है किसी एक विशेष पर्पस के लिए। तो कोई विशेष पर्पस हो सकता है, क्या वो पर्पस हो सकता है कि इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल पर्पस हो सकता है कि हमने एक कम्युनिटी बनाई है एक साथ रहने के लिए, और हो सकता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हम इकट्ठे हुए हैं किसी बाहरी ताकत से बचने के लिए ताकि हम एकजुट होकर उसका सामना कर सकें। तो भी हम उस कह सकते हैं कि हम मिलकर एक आपसी सहमति से हमने एक स्टेट का गठन किया है जहाँ सबकी थिंकिंग एक जैसी मिलती है, एक जैसे काम मिलते हैं, एक दूसरे की हेल्प हो जाए। तो इन सब चीज़ों की जब मिलते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि ये कम्युनिटी बिल्ड हुई है। अब एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर कहें कि एक स्टेट कौन हो सकता है, तो सबसे पहली बात यहाँ निकल के ये आती है कि उसकी टेरिटरी जो है ना वो डिफाइन होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इस स्टेट की या इस कंट्री की टेरिटरी ये एरियाज हैं जो उसकी सीमा से लगते हैं। दूसरा, उस स्टेट की पॉपुलेशन परमानेंट होनी चाहिए। 19-20 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हाँ उसकी कुछ बाहर से आ गए हैं तो पॉपुलेशन में काउंट हो जाए, कुछ यहाँ से चले गए बाहर चले गए तो उसकी पॉपुलेशन में फिर काउंट नहीं होगी। ऐसा नहीं, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ की। और उन पॉपुलेशन को चलाने के लिए वहाँ पर जो है, वहाँ एक्टिविटी होने के लिए, वहाँ की रहने के लिए, वहाँ के जो लोग रहते हैं, काम काज है, वहाँ एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वेल स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए एक इंटरनेशनल लॉ के। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो उसे इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसे स्टेट नहीं कहा जाएगा। और वो स्टेट कैपेबल होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि वो किसी अदर स्टेट मतलब अदर कंट्री के साथ डील कर सके, अपने रिलेशन बिल्ड कर सके। तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेट है एज ए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अब होता ये है कि चलो हमने स्टेट तो बना लिए, अब स्टेट बनाने के बाद स्टेट के फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली जो नया कॉन्सेप्ट था वो नया कॉन्सेप्ट ये है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट बनी है उसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में यही होता है कि वो उसको वेलफेयर ऑफ स्टेट का काम करती है।